और अब हम शोभा लिमिटेड के बोर्ड रूम की बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी साहब जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, जेसी शर्मा साहब। शर्मा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नतीजे बता दूं, हमारे दर्शकों को रेवेन्यू 23% बढ़कर आया है, ईबिटा पर 9% का कमी देखने को मिल रहा है, मुनाफा 37 करोड़ से घटकर 32 करोड़ के आसपास आया है और मार्जिन 18% के आसपास मिले जुले से नतीजे दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग है शर्मा साहब, ये किस सब जगह कमी दिख रही है, इसकी क्या वजह है? नहीं, इस बार क्या है कि वी हैव अडॉप्टेड दिस इंडेक्स स्टैंडर्ड्स विज़ावी आई गैप स्टैंडर्ड्स, जहां पर पिछले साल हमने हमारी एक सब्सिडरी कंपनी शोभा हाई राइज की रेवेन्यू और प्रॉफिट जो बुक करी है, उसकी जगह इस बार रेवेन्यू बुक नहीं हो सकी है और प्रॉफिट बुक हुई है बाद में। तो अगर आप हमारे कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे टॉप लाइन 550 करोड़ है और हमारी बॉटम लाइन लगभग 40 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल इस साल के मुकाबले 10% ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी 3% ज़्यादा है, with a steady top line vis-a-vis the preceding quarter or about 22% growth in the top line. So top line is primarily a function of execution and the billing cycle what we follow, whereas the profit is because of the multiple construction costs and overheads what you absorb. सो नेट हमें जो मैसेज देने का है कि हमारी कॉस्ट जो है इट हैज रिमेन्ड अंडर कंट्रोल, हमारे प्राइसेज इट हैज रिमेन्ड स्टेबल, टॉप लाइन हैज रिमेन्ड स्टेबल विद प्रीसीडिंग ईयर सेम क्वार्टर सिग्निफिकेंट ग्रोथ एंड बॉटम लाइन आल्सो रिफ्लेक्ट्स द इम्प्रूवमेंट विज़ावी बोथ द क्वार्टर्स प्रीसीडिंग एंड द ईयर ऑन ईयर। ओके, एक और चीज में जो आपसे पूछना चाहता था सर, डीमोनेटाइजेशन को लेकर कितना असर पड़ा है और क्या वो असर अब धीमे धीमे खत्म हो रहा है या क्या सिचुएशन है सर? और कुछ सेल्स में या लोगों की पूछताछ जो इंक्वायरी करने आते हैं कि हमें फ्लैट खरीदना है नहीं खरीदना है, उसमें कुछ कमी दिख रही है? नहीं, आपका बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि बाजार के अंदर में तरह तरह के मैसेजेस जा रहे थे एंड डिमोनेटाइजेशन के बाद में एक ऐसा माहौल बन गया था कि अगर आपको अपना माल बेचना है तो आपको अपने प्राइसेस के अंदर में सिग्निफिकेंट दाम कम करने पड़ेंगे। बट हमारी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सबके सामने है, हमारे प्राइसेस पर स्क्वायर फीट इट हैज रिमेन्ड स्टेबल, जो कि पिछले 7-8 क्वार्टर से लगभग वही ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो प्राइसेस के अंदर में कोई कमी नहीं आई। बट जी हाँ, पिछले क्वार्टर के लास्ट 2 महीने डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो सेल्स के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस आशा के मुकाबले में हमें कम नंबर्स में दिखाने पड़े, क्योंकि सेल्स कम हुई। ये साल जो शुरू हुआ है उसके अंदर में परफॉर्मेंस के अंदर में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है और हमारा मानना है कि इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस जनवरी फरवरी मार्च का आपके पिछले क्वार्टर के मुकाबले बेहतर रहेगा। जहाँ तक पूर्णतया नॉर्मलसी की बात आती है, इसके अंदर में एक क्वार्टर तक और भी जो है रिलेटिवली स्लो क्वार्टर रह सकता है और मैं सोचता हूँ कि फ्रॉम जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स इट शुड बी एज यूजुअल बिजनेस with the bias that with the reduced interest cost and the implementation of RERA, the demand can only go up. तो अब सिचुएशन धीमे धीमे हो जाएगी नॉर्मल, ये कहना है शर्मा साहब का। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। ये है आपके लिए। इस बीच सियाम के जनवरी के बिक्री के डाटा आपके सामने आते दिख रहे हैं।